अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर जो मिला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है, बल्कि तीनों सेट जो हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जब भी कोई भी ऑपरेशंस करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं ताकि वहाँ पर हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो समझ आएँ। तो अब यहाँ पर ये जो तीनों हमें मिले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले तो हमने इनको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब टेबुलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, देखें यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर देखें x बिलोंग्स टू z, तो हमने ये समझना है कि ये किस टाइप्स के नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो z लिखा है तो z से हमें मालूम होना चाहिए कि z क्या है, इंटीजर्स नंबर्स हैं। और इंटीजर्स नंबर्स की रेंज कहाँ तक है, अब यहाँ रेंज लिखी हुई है x -4 से बड़ा और +6 से छोटा। और कौन से नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर हमें ऐसे चाहिए जो -4 और +6 के दरमियान में आएंगे। तो इंटीजर्स नंबर का आपको मालूम है कि हम जीरो भी लिखेंगे, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सब लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 और +6 के दरमियान में जो जो इंटीजर्स नंबर या जो जो नंबर्स आएंगे वो हम लिखेंगे। तो इससे सबसे पहले क्या आएगा, -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो हमारा सेट बनता है ये यूनिवर्सल सेट है। और याद रखें इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है तो समझो यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट है और उसके जो मुतालिका दूसरे जो सेट मिलेंगे वो उसके सबसेट होंगे। सबसेट का मतलब कि अब इसके इन दोनों के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इसमें मौजूद होंगे। और अब सेकंड में पी देखें आप, पी किससे बिलोंग्स करता है, ई से। ई मतलब इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से हैं और वो कहाँ तक हैं। इवन नंबर्स हमें पता है कि 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ जब इंटीजर्स नंबर की बात आती है और -4 आया है तो समझो कि यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आते हैं। तो इस तरह ये जो कहलाते हैं ये इवन नंबर्स हैं। अब हमें कहाँ तक, कौन से रेंज तक लेने हैं, हमने पी जो है वो -4 से बड़ा है और +6 से छोटा है। तो जो -4 और +6 है ये वाला सेट भी यहाँ इंटीजर्स नंबर है या इवन नंबर है। तो सेम इन्हीं के दरमियान वाले हमें इवन नंबर चाहिए। अब ये वाला जो सेट है इसके इवन नंबर्स को हम लेंगे तो वो क्या बनेगा, वो पी सेट बनेगा। अब यहां देखिए कौन से हैं, -2, फिर 0, और याद रखें 0 भी एक इवन नंबर है, 2, 4, बस। क्योंकि अब 6 से छोटे, तो जो 6 लिखा है वो 6 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये जो सिंबल है ये बताती है कि 6 से छोटे हमने लेने हैं। तो p के एलिमेंट्स भी हमें मिले। और सेम इसी तरह अब q को अगर आप देखें तो q बिलोंग्स टू p। तो p से क्या होता है, p से प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। फर्ज करें अगर 5 है तो 5 को मैं किसी दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना। तो अब इस तरह अगर आप देखें तो 7, अगर 7 को भी मैं इससे छोटे वाले दूसरे किसी भी नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा जब तक कि मैं इसको 7 से डिवाइड ना करूं। तो वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देंगे वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब यहां पर हमारे प्राइम नंबर्स की रेंज क्या है कि q जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो अब 6 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे। तो q का सेट क्या होगा, प्राइम नंबर्स वो होंगे जो 6 से छोटे होंगे। अब यहां पर याद रखें 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो 1 के बाद हमारे पास 2 आता है, 2 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से सब डिवाइड होंगे। तो 1 के अलावा ये 2 जो है सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 को देखें तो 3 भी अपने आप से डिवाइड होगा। और फिर 4 की बात करें तो 4 अपने आप से डिवाइड नहीं होगा। 4 को अगर हम 2 से भी डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 4 जो है इस प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आता और 5 भी इसी लिस्ट में आता है। और हमें कहां तक चाहिए, हमें 6 से छोटे चाहिए। तो मतलब कि ये जो तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं ये हमें 6 से छोटे प्राइम नंबर्स मिलते हैं। यहां पर 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 को अगर हम 2 से भी डिवाइड कर दें तो ये 2 टाइम पढ़ने से हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब कि 4 के अगर आप देखें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स वो हैं जो 1 के अलावा सिर्फ अपने आप से डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर 0 देंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें यहां पर इक्वेशन है, इक्वल की साइन है। इक्वेशन का मतलब कि ये वाला साइड जो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमने इसको प्रूफ करना है या इसको वेरीफाई करना है। p माइनस क्यू करें या p को इंटरसेक्शन करें कॉम्प्लीमेंट q से। तो अब यहां इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चन में सब कुछ आप सीख के आए हो, हमने सिर्फ जस्ट स्टेप सीखने हैं कि हमने कौन सा काम पहले करना है। अब यहां पर देखें एक ही क्वेश्चन में बहुत से काम छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो p माइनस क्यू करना है।
है और यहाँ P इंटरसेक्शन Q है, Q कॉम्प्लीमेंट में है तो Q कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करना होगा। तो P कॉम्प्लीमेंट जब मिलेगा तो हम P सेट से उसको इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ 3-4 काम हमने करने हैं और स्टेप्स टू स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है -Q, P - Q। तो P सेट हमारे पास अब मौजूद है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो हम P सेट को लेंगे। तो P सेट हमारे पास है -2, 0, 2 एंड 4। और इसी तरह माइनस में फिर Q सेट मिलेगा। तो Q सेट हमारे पास क्या है, Q सेट भी हमने यहाँ पर लिया है। उसके एलिमेंट्स क्या बनते हैं, 2, 3, 5। तो हम पहले यहाँ पर इन दोनों सेट्स को एक लाइन में लिखेंगे इस तरह करके, फिर Q वाला 2, 3, 5। अब जाकर हम P - Q फाइंड करते हैं। तो P - Q, तो ये आपने पिछले क्लासों में सीखा है कि हम माइनस में या डिफरेंस में क्या करते हैं, जो एलिमेंट दोनों में मौजूद होगा उनको हम क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो +2 और कौन सा, और कोई भी नहीं है। तो सिर्फ प्लस का 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया। अब हमें P से, अब हमारा P से जितने भी एलिमेंट्स बकाया रिमेनिंग होंगे वो P - Q वाले सेट में हम लिखेंगे। -2, फिर 0 और लास्ट में 4। तो ये जो सेट बनता है ये P - Q का सेट बनता है। तो यहाँ तक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने फाइंड कर दिया। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर भी Q का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, Q सेट मौजूद है। तो हम Q का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि U से, यूनिवर्सल सेट से Q सेट को माइनस करना है या डिफरेंस लेना है। तो अब Q कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है, पहले तो U सेट लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद हम Q सेट लिखेंगे। तो Q सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 3, 5। अब हम दोनों को मिला के रखेंगे Q कॉम्प्लीमेंट में। तो -3, -2, -1, इसी तरह 4, 5, माइनस के बाद 2, 3, 5। तो अब Q कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट्स और Q सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ देखें 2 से क्रॉस होगा, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो ये तीनों एलिमेंट्स हमने क्रॉस कर दिए। इसके अलावा बाकी जो सेट से होंगे वो Q कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से हमें Q कॉम्प्लीमेंट सेट में हम रखेंगे। -3, -2, फिर 1। अब इसके बाद देखें तो 2, 3 को हमने क्रॉस कर दिया है क्योंकि दोनों में कॉमन थे, तो ये नहीं लिखेंगे। बाकी जो बनेगा वो 4 है क्योंकि 5 भी क्रॉस है। तो ये जो सेट बनता है ये कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट का सेट बनता है। अब हमारे पास सिंपल है, जो हमें मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हम ईजी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का सेट भी आ गया है। तो हम सबसे पहले P सेट लिखेंगे। तो P सेट के हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनते हैं, -2, 0, 2 और 4। और Q कॉम्प्लीमेंट वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट। तो ये जो हमें मिला है, अब ये Q कॉम्प्लीमेंट का सेट है। तो हम ये लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स हमारे सामने ये हैं, हमने लिख दिए। अब हम P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, दोनों सेटों को साथ में रखेंगे, 0, 2, 4 और इंटरसेक्शन, फिर हम -3, -2, -1, 0, 1, 4 P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट दोनों में मौजूद है उनको हम इस वाले सेट में लिखेंगे, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होगा वो इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो जो -2 है वो दोनों में मौजूद है, 0 दोनों में मौजूद है और उसके बाद जो है वो 4 वो दोनों में मौजूद है। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स रहते हैं जो दोनों में मौजूद होंगे वो लिखेंगे। तो -2 आएगा, फिर 0 आएगा और लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। तो ये वाला जो हमें मिला है, तो अब देखें ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है P - Q फाइंड करा था, तो ये दोनों
एक ही सेट है, दोनों का जो सेट बना है वो एक ही एलिमेंट्स का बना है, इक्वल बना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ये दिया गया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने ये वेरीफाई करा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने करने होंगे। अब देखें, P माइनस क्यू पहला स्टेप हमने करा, फिर हमने Q कॉम्प्लीमेंट निकाला दूसरा स्टेप, फिर हमने क्या करा, P Q कॉम्प्लीमेंट से P को इंटरसेक्शन किया, ये तीसरा स्टेप हुआ। तो इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप को समझना है कि हमने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, आखिर में क्या करना है, तब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमें सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हैं तो उनको कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। उनको हम टेब्यूलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं या इनके जो एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आएंगी। हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में अगर आप देखें तो पार्ट 1 की तरह का ही क्वेश्चन है। पार्ट 1 में क्या था, P माइनस Q था और यहाँ पोजीशन चेंज है, Q माइनस P है। इक्वेशन के बाद इस तरफ Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट है, तो जो पार्ट 1 है वहां क्या था, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट में था। तो मतलब कि सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो सेट्स हैं उनकी पोजीशंस चेंज हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, Q माइनस P। तो Q सेट लेते हैं, Q सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और फिर P सेट लेंगे तो P के एलिमेंट क्या बनते हैं, -2 0 2 एंड 4 और फिर इन दोनों को साथ मिलाएंगे तो Q माइनस P का जो सेट होगा वो ये दोनों सेट फिलहाल हम इस वाले स्टेप्स में साथ में रखेंगे और P वाला जो है -2 0 +2 4। अब Q माइनस P निकालेंगे तो Q माइनस P का मतलब अब हमने क्रॉस लगाना है उस एलिमेंट को जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर कौन से दोनों में मौजूद है, तो जस्ट जो हमारा प्लस का 2 है वो दोनों में मौजूद है। अब Q माइनस P वाला सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है जो Q वाला सेट है, तो Q वाले सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वही हम रिजल्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 एंड 5। तो ये जो बनता है Q माइनस P का सेट बनता है, जो माइनस को हम सेट में क्या करते हैं, डिफरेंस कहते हैं। अब हमने टेकिंग राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, P कॉम्प्लीमेंट का सेट फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड P कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद है वो सिर्फ P का सेट है, तो हमने P कॉम्प्लीमेंट का सेट मालूम करना है। तो P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस P। तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे और उससे जो है P वाले सेट को डिफरेंस करेंगे या माइनस करेंगे। तो U का जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और P के एलिमेंट्स कौन से हैं, P के एलिमेंट्स ये हैं -2 0 +2 और प्लस का 4। दोनों सेटों को एक साथ लिखेंगे, -3 -2 -1 डॉट डॉट देकर मैं 4 एंड 5 करता हूं। फिर मैं P सेट लिखूंगा -2 0 +2 फिर 4। अब माइनस करने हैं, P कॉम्प्लीमेंट किस तरह मिलेगा, तो हमने इन दोनों सेटों में जो मुश्तरका या जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम क्रॉस लगा देंगे। तो अब कौन से होंगे, -2 0 प्लस का 2 और 4। तो इनको हमने क्रॉस लगा दिया। अब जो भी इस वाले यूनिवर्सल सेट से रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो P कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यहां पर देखें -3 -1 फिर +1 फिर +3 और लास्ट में +5। तो ये जो सेट बनता है ये किसका है, ये P कॉम्प्लीमेंट का सेट है। तो P कॉम्प्लीमेंट का जब हमें सेट मिला है, अब हम आसानी से Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हमारे पास Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों सेट मौजूद हैं। तो Q सेट हमारे पास क्या है, 2 3 5। तो हमने इसके एलिमेंट्स रख दिए और फिर P कॉम्प्लीमेंट वाला सेट कौन सा है, वो ये है। तो इसके एलिमेंट्स लेते हैं -3 -1 +1 फिर 3 फिर 5 और अब इन दोनों को साथ में रखेंगे, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो Q का सेट हमारे पास है 2 3 5 और इंटरसेक्शन के बाद ये वाला जो सेट है -3 -1 फिर 1 3 5। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं,
वो एलिमेंट जो दोनों सेटों में मौजूद होगा वो इंटरसेक्शन वाले सेट में हम रखेंगे। अब देखें कौन सा एलिमेंट जो इन दोनों सेटों में मौजूद है, जो दोनों में कॉमन है। तो देखें तो ये 3 और 5 ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, जो कॉमन हैं, तो उनको हम इंटरसेक्शन वाले सेट में रखेंगे। तो जस्ट हमारे पास जो बनेगा 3 और 5। तो ये हमारा राइट हैंड साइड भी हो गया कंप्लीट। तो अगर आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मुआवजा करें तो देखें कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो क्या हुआ, जो हमें सेकंड पार्ट में भी मिला था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बनते हैं, तो हमने ये वेरीफाई करा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेटों के, तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाते हैं। अब थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो आपको 8th क्लास में कुछ याद आएगा। तो अगर आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है तो आपको बेशक ये देखकर समझ आ गया है कि ये जो लॉ है ये डी मॉर्गन की लॉ है। क्यों, यहाँ देखें इस तरह जो P यूनियन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इन दोनों का यूनियन करें फिर उनका कॉम्प्लीमेंट निकालें, या दोनों का अलग से पहले कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करें, तो इन दोनों सूरतों में ये इक्वल होगा। अब यही हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो हमारे पास जो सेट है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब P यूनियन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट। तो अब ओवर कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें ये सेट मिले, P यूनियन Q का सेट मिलेगा, तो हम इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि फिर उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड P यूनियन Q। तो P सेट हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं -2, 0, प्लस का 2 और प्लस का 4, और Q जो है इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5। यूनियन Q दोनों को एक दफा लिखेंगे, -2, 0, प्लस 2, 4, और यूनियन के बाद दूसरा वाला सेट लिखेंगे 2, 3, 5 P यूनियन Q। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर इस वाले यूनियन वाले सेट में रखेंगे, तरतीब से रखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको वन टाइम लिखेंगे। अब सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा, -2। फिर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, 0 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये वाला एलिमेंट्स होंगे। हमने दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर मिलाकर रखा है और तरतीब से रखा है, और जो दोनों में मौजूद है, जिस तरह यहाँ देखें आप, प्लस का 2 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो हमने उसको वन टाइम लिखा है। तो ये P यूनियन Q का सेट हमें मिला। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। नाउ P यूनियन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होता है, U माइनस P यूनियन Q। तो हमें ये वाला सेट मिला है। अब इस सेट को हमने यूनिवर्सल से डिफरेंस करना है या माइनस करना है। तो U का सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और P यूनियन Q का सेट क्या बनता है, जो अभी हमने फाइंड किया है, ये वाला। तो हम अब इसको लेंगे और यहां पर रखेंगे, -2, 0, प्लस का 2, 3, 4, 5। तो ये सेट बनता है P यूनियन Q। तो अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, P यूनियन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेटों को साथ में लिखेंगे, -3, -2, मैं डॉट देता हूं क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी, और माइनस, अब ये वाला सेट -0, 2, 3, 4, 5। तो अब हमने क्या करना है, माइनस करना है मतलब कि दोनों में, इन दोनों सेटों में जो एलिमेंट कॉमन है उनको हमने क्रॉस लगाना है। -2, फिर 0, फिर प्लस का 2, फिर 3, 4 और 5। तो अब यहां पर जो हमें यूनिवर्सल सेट से रिमेनिंग में मिलेगा वो हमारा P यूनियन ओवर कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। अब देखें, -3, -1 और फिर +1। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमें यहाँ पर P यूनियन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट का सेट बना। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, देखें, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, P कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस P। तो U हमारे पास क्या है,
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और p का सेट हमारे पास क्या बनता है, ये वाला p का सेट है -2 0 2 4 और दोनों को एक साथ करके लिखेंगे p कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेटों को फिलहाल यहां पर इस वाले स्टेप में हम एक साथ करके लिखेंगे 4 5 और -2 0 2 4। अब माइनस कर देंगे तो p कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है पिछले क्वेश्चंस में आप सीख चुके हो। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उनको हम क्रॉस कर देंगे, तो ये वाला ये वाला ये वाला और फिर ये, क्योंकि ये एक सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट से जो एलिमेंट रिमेनिंग में होगा वो p कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो p कॉम्प्लीमेंट में अब क्या रहेगा, -3 -1 प्लस का 1 3 5। तो यहां पर जो हमें p कॉम्प्लीमेंट का सेट मिला वो ये मिला। अब इसी तरह इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम q कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो नाउ वी फाइंड q कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि u माइनस q। तो u सेट हमारे पास क्या है, जगह शॉर्ट है इसीलिए मैं छोटे राइटिंग में लिखता हूं। तो u सेट हमारे पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो ये यूनिवर्सल सेट और फिर q सेट अगर हम लिखेंगे तो q सेट हमारे पास क्या बनेगा, q सेट हमारे पास ये वाला है 2 3 5 और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है। दोनों सेटों को साथ में मिलाएंगे -3 -2 -1 डॉट के बाद 4 5 और -2 3 5। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों में मौजूद है वो क्रॉस कर देंगे। तो ये वाला 3 और 5, तो q सेट पूरा का पूरा क्रॉस लग गया। अब यूनिवर्सल सेट से जो मिलेगा वो q कॉम्प्लीमेंट का सेट बनता है। तो अब यहां पर हमें क्या मिलता है, -3 -2 -1 0 प्लस का 1 और फिर 4। तो यहां पर अब हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट का सेट भी आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर जगह शॉर्ट है या जगह खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको मिटाकर यहाँ पर बताया काम करूंगा, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करूंगा। जो लास्ट हमारा काम है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिए। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। अब नाउ p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो p कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास क्या है, ये वाला -3 -1 फिर 1 3 5 और इसी तरह q वाला कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो हमें यहां से मिला है -3 -2 -1 0 1 4 और इन दोनों को हम एक दफा लिखेंगे साथ में -3 -1 फिर 1 फिर 3 फिर 5। इसी तरह जो दूसरा सेट है -3 -2 -1 0 1 फिर 4। तो ये दोनों सेट हमने लिखे। अब हम फाइनल कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होंगे वो हमें इस सेट में चाहिए। अब कौन से एलिमेंट है, अगर आप देखें तो ये -3 इन दोनों में मौजूद है, फिर हम देखें तो -1 भी इन दोनों में मौजूद है और अगर आप आगे देखें तो ये प्लस का 1 जो है ये भी दोनों में मौजूद है। तो अब ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर जो हमें p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट है, इन तीनों एलिमेंट से बनता है -3 -1 और फिर +1। तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पर एक ही सेट में लिखे हैं जो कि हमारा इंटरसेक्शन सेट होगा। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स रखते हैं जो दोनों सेटों में कॉमन होगा। तो यहाँ अगर आप फिर से देखें तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बने हैं। क्यों, हमने p यूनियन q ओवर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यहाँ पर मिला ये वाला, और p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यहाँ भी यही एलिमेंट्स मिले हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन मिला था ये भी हमने सही से वेरीफाई करा कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं आए, अगर हम कहीं पर करते करते हम देखते हैं कि हमारे दोनों सेट इक्वल नहीं आते, तो समझो कि हमने कहीं से गलती की है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से वेरीफाई होकर हमें मिला है। अब हमने इसको वेरीफाई करना होता है। तो अगर हम करते करते कहीं से गलत कर बैठेंगे तो हमने समझना है कि हमने कहीं से गलत किया है, तो हम अपनी गलती को ढूंढकर उसको दोबारा करेक्शन करेंगे। ये देखें, हमने जो अभी करा तो दोनों सेट सेम आए, तो मतलब कि जो हमें मिला था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने भी इनको बिल्कुल सही से करा जो कि हमारे पास भी दोनों सेट इक्वल आए।
अब चलते हैं पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 सेम पार्ट 3 की तरह है। अगर आप देखें तो उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में जस्ट फर्क क्या है कि वहां इस वाली जगह पर यूनियन है और इस वाली जगह पर इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यूनियन है। तो ये वाला भी डी मॉर्गन लॉ है और जो थर्ड नंबर था वो भी डी मॉर्गन लॉ है और ये प्रूफ हो चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सेम जिस तरह हमने थर्ड पार्ट में जो जो स्टेप्स किए थे वो हमने इस वाले में भी इसी स्टेप से इसको करना है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट। तो ओवर कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, U से माइनस करना है या डिफरेंस करना है, लेकिन किसका करना है, P इंटरसेक्शन Q सेट का करना है। P सेट का नहीं करना, Q सेट का नहीं करना। हमारे पास एक और सेट होगा जो कि P इंटरसेक्शन Q से मिलेगा, तो हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वी फाइंड P इंटरसेक्शन Q। अब यहां पर हमने ये ऑपरेशन करना है, इंटरसेक्शन करना है इन दोनों सेटों का। तो P सेट हमारे पास क्या है, P सेट के एलिमेंट हमारे पास हैं -2 0 2 4 और फिर हम करते हैं Q सेट। तो Q सेट हमारे पास है 2 3 5। देखें जो सेट हमें क्वेश्चन से मिले हैं हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं और उन्हीं के ही हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं। लेकिन जब P कॉम्प्लीमेंट या Q कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो वो अलग से सेट होते हैं, वो हमें अलग से फाइंड करने होते हैं, फिर हम उसका इंटरसेक्शन या यूनियन करना होगा तो हम करेंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब कि इन दोनों सेटों को एक साथ मिलाएंगे, यहाँ पर इस तरह साथ में करके लिखेंगे 2 3 5। अब P इंटरसेक्शन Q करना है। तो P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन मतलब कि यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन वाले सेट में हम रखेंगे। इन दोनों सेटों में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन वाले सेट में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें प्लस का 2 और जस्ट प्लस का 2 जो है वो दोनों में कॉमन है और इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q का जो सेट बनेगा वो यहाँ पर एक एलिमेंट का सेट बनता है जो कि सिर्फ 2 है। नाउ P इंटरसेक्शन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो मतलब कि यूनिवर्सल से P इंटरसेक्शन Q सेट को डिफरेंस कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो U सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमने क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q का सेट लिखना है जो कि हमारे पास यहाँ से हमें मिला है, जस्ट एक एलिमेंट है 2, तो हमने फिर इन दोनों को एक साथ करके लिखना है ओवर कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। इन दोनों सेटों को यहाँ पर इस स्टेप में साथ में रखेंगे, -3 -2 -1 डॉट डॉट देकर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा और फिर मैं माइनस यहाँ पर जो P इंटरसेक्शन Q वाला सेट मिला है वो रखूंगा। और अब यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q ओवर कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि U से माइनस या U से डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है जो क्रॉस हो जाता है, बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इस वाले सेट में हमें मिलेंगे, -3 -2 -1 0 1 3 4 5। तो ये वाला जो हमें सेट मिला है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिला है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर दिया है। तो अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है और उसका भी जो सेट बनना है वो ये वाला बनना है। तो अब देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी फाइंड P कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट मतलब कि U माइनस P। तो U सेट हमारे पास क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और फिर P सेट जो है हमारे पास -2 0 प्लस का 2 प्लस का 4 और दोनों को साथ में रखेंगे P कॉम्प्लीमेंट में। तो इन दोनों सेटों को अगर मैं साथ में रखूँगा, -2 फिर डॉट डॉट देकर 4 5 और माइनस P सेट में क्या है, -2 0 प्लस का 2 और 4। तो अब इन दोनों का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दोनों में जो कॉमन होगा वो क्रॉस कर देंगे और जो यूनिवर्सल सेट से रिमेनिंग में होगा वो P कॉम्प्लीमेंट सेट में हम रखेंगे। अब यहाँ देखें, -2 0 प्लस 2 और 4, ये चार एलिमेंट्स जो P में थे वो सब यूनिवर्सल सेट से माइनस हो गए।
क्रॉस लग गए। तो अब यूनिवर्सल सेट से जो रिमेनिंग होगा वो पी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो -3 फिर -1 फिर जो है प्लस का 1 और प्लस का 3 प्लस का 5। तो ये वाला जो हमें सेट मिला, अब ये पी कॉम्प्लीमेंट का सेट मिला है। अब हम क्या करते हैं, वी फाइंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस क्यू, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। देखिए ये क्वेश्चंस हैं तो लेंथी, लेकिन स्टेप्स आते हैं तो करना मुश्किल नहीं है। अब क्यू वाला सेट हमारे पास जो मौजूद है वो है 2 3 5, और दोनों का क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स को साथ में रखेंगे। 4 5 माइनस अब क्यू का सेट जो है 2 3 5। तो अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्रॉस कर देंगे। क्यू वाले जो भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे ये वाले। अब यूनिवर्सल सेट से जो भी होगा वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो -3 -2 -1 0 1 और फिर 4। तो ये हमारा जो सेट बना है क्यू कॉम्प्लीमेंट का, तो ये भी हमने फाइंड कर दिया क्यू कॉम्प्लीमेंट, और पी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से फाइंड करा था। तो अब हमें यहाँ पर पी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिला और क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिला। तो लास्ट में हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास क्या है, ये वाला जो यहाँ हमने फाइंड करा है -3 -1 प्लस का 1 3 एंड 5, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो हमारे पास यहाँ पर है -3 -2 -1 0 1 4। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है। यूनियन मतलब एक दफ़ा तो दोनों को हम साथ लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेटों को साथ में लिखेंगे। -3 -1 प्लस का 1 फिर 3 फिर 5, और इंटरसेक्शन देने के बाद दूसरा सेट लिखेंगे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 और लास्ट में क्या बनेगा 4। तो इन दोनों को हमने साथ में लिखा, यूनियन करना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा, तो मतलब ये दोनों सेट हम अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर यूनियन वाले सेट में रखेंगे, और जो दोनों में मौजूद होगा जो कॉमन होगा उनको वन टाइम लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। अब सबसे पहले तो छोटे से छोटा नंबर जो हमारे पास होगा वो -3 है, फिर -2 भी मौजूद है, -1 भी मौजूद है, और उसके बाद 0 आता है तो 0 भी मौजूद है, और फिर आप देखें तो +1 भी मौजूद है। +1 के बाद यहाँ पर +2 कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो +2 मौजूद नहीं है तो वो इस सेट में नहीं आएगा। और उसके बाद हम देखें तो 3 मौजूद है तो हमने 3 लिखा, 3 के बाद यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिखा, और लास्ट में हमने 5 लिखा। तो ये हमारा जो यूनियन सेट बना पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का, तो हमने यहाँ पर इस तरह करके लिखा। तो अगर आप अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो चुका, क्योंकि ये वाला यहाँ पर है और ये वाला दूसरा जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड का वो ये है। तो ये दोनों सेट अगर आप देखें तो सेम एलिमेंट से बना हुआ सेट है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप उनको आसानी से कर सकेंगे। और याद रखें जो पार्ट 3 और 4 जो थे ये डी मॉर्गन लॉ के हैं, और डी मॉर्गन लॉ जो है मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखो तो वहाँ पर 3 या 4 साल में आपको ये डी मॉर्गन लॉ ही मिला होगा, जो कि एक 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो लॉन्ग आंसर वाले में होगा। तो आप कोशिश करें इसका प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।